नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। बहुत सुंदर हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आपने कोई सवाल नहीं पूछे, लेकिन आपकी हथेली में एक रेयर सूर्य रेखा है, बहुत श्रेष्ठ सूर्य रेखा जो उदयमान स्थिति में है और लगभग 3.5 से 4 वर्षों के अंदर ये पूरी तरह से पुष्ट अवस्था में आ जाएगी और जबरदस्त फल आपको देगी। और ये रेयर हथेलियों में ऐसी सूर्य रेखा मिलती है जब ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा किसी व्यक्ति के जीवन में होती है, जब उसकी इष्ट की संपूर्ण कृपा दृष्टि उस व्यक्ति के पास होती है, तो ये सूर्य रेखा उदयमान स्थिति में आती है और पुष्ट हो जाती है। लेकिन अभी इसका फल नहीं मिल रहा है। ये व्यक्ति जो है बहुत विलक्षण होते हैं, इनकी एक यूनिक पहचान बनती है। अगर इस रेखा का पूरा फल उस व्यक्ति को मिल जाए तो इस पे मैं ज़रूर आऊँगा और बहुत जल्दी आऊँगा। सबसे पहले आपकी हथेली का आकार देखते हैं। आप देखेंगे आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे, वो पूरी तरह से आयताकार है। इसका क्या मतलब है कि आप एक दार्शनिक किस्म के व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, पॉजिटिव सोच है आपकी और निरंतर आगे बढ़ने की सोच भी आपकी है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं जीवन काल के लिए योजनाएं हैं। और जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, अपने जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करता है, और इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं। कुछ उम्र का तकाजा भी है, उम्र के अनुभव भी है, ये आपका साथ दे रहे हैं। हथेली कहीं ना कहीं बहुत सुंदर है, लेकिन वर्तमान में कुछ चीज़ें थोड़ा अलग भी हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपका ये चंद्रमा का भाग है वर्तमान समय में, यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस अवस्था में है और ये मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, जल तत्व का मालिक है और भगवान जो शंकर हैं, त्रिपुरारी हैं, उनके ये गण हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा वर्तमान समय में बैलेंस अवस्था में नहीं है, अनबैलेंस है। तो जब तक ये अनबैलेंस रहेगा, और इसकी समय सीमा ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2.5 वर्ष तक होती है, तो अभी मैं इसका उपाय बहुत विधिवत तरीके से आपको दूंगा, ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मन पर प्रभाव डालता है और मन की जीत तो संसार जीत जाता है व्यक्ति, और मन की हार तो व्यक्ति हार जाता है। ठीक है ना। और मन 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जब तक ये गड़बड़ रहेगा, आपके मन को भी कहीं ना कहीं ये गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित रखेगा ही रखेगा। कई बार हो सकता है बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, या ऐसी स्थिति आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाएं। इस प्रकार से आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। इन 2-2.5 से 3 वर्षों के अंदर अंदर मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो तो देख लेना आप, विशेषकर जिस व्यक्ति का ये नेगेटिव होता है, माँ का सुख उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है जब तक आपका चंद्रमा जो है ठीक ना हो। और कहीं ना कहीं नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाता है। ये लक्षण जब तक ये अनबैलेंस रहेगा, तब तक जरूर जो है आपको देता रहेगा। दूसरी सिचुएशन देखिएगा, यहाँ पे आपकी ये बृहस्पति की उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये बृहस्पति का पर्वत है। आप देखेंगे ये शनि की तरफ झुकते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और जब ये शनि की तरफ झुकते हैं तो परिवार को लेके व्यक्ति के अंदर चिंताओं का भाव देता है। पारिवारिक चिंताएं व्यक्ति को देते हैं, परिवार को लेके कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। चाहे सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा तो भी परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में हैं और बनी रहेंगी। बृहस्पति इसको दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे आने वाले समय में जब सूर्य रेखा प्रबल होगी और बृहस्पति पे ये रेखा है और बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाए, आर्थिक रूप में बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। लेकिन अभी ये साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान समय में थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उन गुणों का असर भी जीवन में रहेगा। कहीं ना कहीं उनके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये आपका जो है यहाँ पे बृहस्पति जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सूर्य की स्थिति भी कुछ अलग दिखाई दे रही है। सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, इसमें यश वाला साइन भी सुंदर दिखाई दे रहा है, जीवन में यश की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो विद्या की लकीरें भी दिख रही हैं। लोग पूछ पूछ के काम करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानी अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज अच्छी है। लेकिन वर्तमान में सूर्य का पर्वत भी यहाँ पे देखेंगे तो अनबैलेंस है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वो पूरी तरह से सफल स्थिति में उस प्रकार से नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस प्रकार से उनको पहुंचना चाहिए। दूसरी बात है, जो मेहनत आपके द्वारा हो रही है, जो परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ों उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है व्यक्ति के पंच तत्वों में, तो इसका मतलब होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दिव्य सूर्य क्रिया व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दिव्य सूर्य क्रिया तो दूंगा ही, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दूंगा। ये दोनों क्रियाएं आपके लिए बहुत सुटेबल रहेंगी और बहुत प्रभावशाली रहेंगी। लेकिन करने के ऊपर बात होगा आप किस प्रकार से करते हैं इनको, ठीक है ना। अगर आप निरंतर सूर्य क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, निश्चित तौर पे आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होनी बैठ जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा जो है आपके साथ रहेंगे। तो देखिएगा, निश्चित तौर पे आप दिव्य सूर्य क्रिया करिएगा, अपने सूर्य को मजबूत करिएगा। और अगर आप अपने सूर्य को मजबूत करते हैं तो मैंने बात की थी सूर्य की रेखा की, ठीक है ना।
देखिएगा आपकी हथेली में ये बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट, इसको व्यापार का प्लेनेट कहते हैं, ठीक है ना, बिजनेस का प्लेनेट, व्यापार का ग्रह इसे माने जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रेखा यहाँ पे से आके और सूर्य पे जा रही है, इस प्रकार से सूर्य पर्वत पे जा रही है, लेकिन सूर्य पर्वत ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इसका फायदा अभी आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करने बैठ जाएगा, इस रेखा का प्रभाव जबरदस्त आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि बुध क्या है, व्यापार का ग्रह है, और सूर्य क्या है, विस्तार का ग्रह है, उसको फैलाने वाला ग्रह है। आपने सपोज एक चाय की दुकान खोल ली, ठीक है ना, एक शहर में, लेकिन अगर सूर्य की कृपा हो गई तो आप मल्टीपल सिटी में, और यहाँ तक कि जो है व्यक्ति देश और विदेश में भी अपना व्यापार जो है फैलाता है, ठीक है ना। तो ये सूर्य की कृपा है, और व्यापार का ग्रह कौन है, बुध है, और बुध से कोई रेखा निकल रही है, सूर्य पे जा रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पे जबरदस्त पड़ता है, ठीक है ना। ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। ये रेखा व्यक्ति को उच्च कोटि का व्यापारी, ऐसे लोग ही वो लोग होते हैं जिनका व्यापार देश विदेश में होता है, जो व्यापार के कारण जाने जाते हैं। तो ये वो रेखा है, और यही रेखा आपकी हथेली में है। सूर्य के पुष्टतम अवस्था में आने पे ये जबरदस्त प्रभाव देगी, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, बुध भी आपका बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे ज़्यादातर उसमें पूरी सफलता को अर्जित करेंगे, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे, योजना बनाकर चलेंगे और उनका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। जो काम भी आप प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में सूर्य रेखा के साथ साथ बुध का पर्वत भी विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करेंगे, और सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जान जाएंगे। व्यापारिक कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ये भी यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है सुंदर स्थिति में। लेकिन क्या करना है, सूर्य क्रिया जरूर करनी है। अब अभी एक स्थिति और दिखाई दे रही है, थोड़ा देखिएगा, पहले सूर्य पे ही बात करें। अगर इस तरह से, और उसमें भी क्या व्यापार है, आप देखेंगे एक मंगल की रेखा, मानी जीवन की सहयोगी रेखा आपकी हथेली में है। अगर ये पर्वत पुष्ट होता है, इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है। क्या पड़ेगा, देखिएगा, मंगल की रेखा के कारण दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से भगवान ने डाली हुई है, और ऐसा व्यक्तित्व भी आपका जो है यहाँ पे इंगित कर रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। इस योग के कारण आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी, ये रेखा धन रेखा भी है। अगर ये पुष्ट और सुंदर होता है तो ये रेखा आपको धन भी देगी। जमीन जायदाद से अगर कुछ कमाना चाहते हैं तो अच्छा खासा धन आपको प्राप्त होगा, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने की ओर ये जा रहा है। सूर्य अच्छा हो जाएगा तो लकड़ी का काम अगर कोई करेंगे तो उसमें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नाव या बोट से संबंधित कोई काम करेंगे तो उसमें ज़बरदस्त जो है आपको जो है लाभ मिलेगा, और कागज़ का उद्योग होगा तो उसमें बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन में होगा, ये यहाँ पे बता रहा है।
लेकिन बात वही है, सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना। अब एक चीज़ और है, वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। देखिएगा आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई और सीधा जा रही है, लेकिन यहाँ पे शनि पे एक रेखा इसको काट रही है और शनि को बकरी बना रही है, और भाग्य स्थान पे करियर और धन की रेखा को काट रही है। चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, थोड़ा संभल कर रहना चाहिए आपको। शनि बकरी अवस्था में है तो सबसे पहले धन को जो है बर्बाद करने की सोचता है। शनि बकरी स्थान में है तो सबसे पहले करियर को नष्ट करने की सोचता है। ऐसे में व्यक्ति जो है चीज़ों में धोखा खाता है, इस्तेमाल होता है, और नौकरी करने में, नौकरी बदलने में, नौकरी पाने में व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चीज़ें बैलेंस अवस्था में नहीं रहती है, करियर और धन का मामला अनबैलेंस हो जाता है। इसकी पीड़ा को ख़त्म करने के लिए शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है आपको करना, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे अभी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी हृदय रेखा इस तरह से है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, जीवन की रेखा इस तरह से, करियर और धन की रेखा इस तरह से, एक कहीं ना कहीं जो है एम का आकार बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपकी जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं। आपकी जो इष्ट देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, वो माँ आद्यशक्ति जो है पार्वती जी हैं। जितना इनकी शरणागत जाएंगे उतनी दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे, और कहीं न कहीं जो है ग्रहों के कुप्रभावों को भी इनकी भक्ति जो है नष्ट कर देगी, और जीवन में अच्छा प्रभाव निश्चित तौर पे तमाम आयामों पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है इष्ट देव के शरणागत चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत सुंदर है, इस चीज़ को ये बता रही है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है तो मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ये बता रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं थोड़ी सी झुकी हुई है इस तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियाँ लगभग बराबर स्थिति में हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी है, और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, और धन का मैनेजमेंट भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा सीधा जो है कहीं ना कहीं आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है, ये बहुत अच्छा है। आप केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा ज्ञान अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमानी से काम करते हैं और तेजस्वी भी हैं। प्रेम केवल दिखावा के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जिसको भी वास्तव में प्रेम करते हैं हृदय से ही प्रेम करते हैं, और कहीं न कहीं अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी ज़्यादा है, और कभी कभी ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर दिखाई देती है। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। सूर्य और शनि का अच्छी स्थिति में आने पे, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम भी करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन चीज़ें अनबैलेंस तब तक बनी रहेंगी जब तक शनि बकरी अवस्था में हो और सूर्य जो है अनबैलेंस रहे, और मन ज़्यादा प्रभावित होता रहेगा जब तक जो है चंद्रमा जो है अपनी अच्छी स्थिति में ना आए। यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क रेखा आपकी क्रिएटिव व्यक्तित्व को दिखा रहा है, लेकिन जब भी बृहस्पति नॉर्मल होते हैं और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से होती है तो कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव भी व्यक्ति का बना रहता है।
जीवन रेखा इस तरह से जा रही है, जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ बहुत बड़ी नहीं आएंगी। संकट का समय बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीवन की सहयोगी रेखा बहुत अच्छी है। एक रेखा यहाँ से निकल करके करियर और धन की रेखा पे जीवन की मिडिल से जो है कहीं ना कहीं भाग्य का अच्छा साथ मिला है, ये यहाँ पे साफ तरह से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, ये शुक्र बता रहा है। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर होगा, आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान कराता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है, शुक्र बता रहा है। लेकिन बृहस्पति के नॉर्मल होने की वजह से, साधारण अवस्था में आने की वजह से इसका विशेष प्रभाव जीवन में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। कोई न कोई चिंता मन के अंदर है, कोई न कोई उलझन यहाँ पे बनी हुई है और जो पूरी रूप से सुख का फायदा आपको होना चाहिए था, भोग आपको करना चाहिए था, बृहस्पति के कमजोर होने से वो भोग आप नहीं कर पा रहे हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल की अगर हम बात करें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन निम्न मंगल कभी कभी जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, शारीरिक ताकत कम हो जाती है, ठीक है ना। कई बार कंपन की समस्या का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार शरीर की जो जोड़ है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है, सामना करना पड़ता है। तो सूर्य क्रिया के साथ साथ जो है इसका उपाय भी मैं दूंगा, साथ में करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये अभी नॉर्मल भाग में है, हमने बता दिया है। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें, बकरी अवस्था में है, यहाँ पे उठ रखा है, यहाँ पे बैठ रखा है। बेवजह की चिंताएं ऐसे में ये देता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी को ये दिखाता है। कई बार व्यक्ति चीज़ों में धोखा खाता है या इस्तेमाल भी होता है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है शनि का उपाय जरूर करना चाहिए इन परिणामों से बचने के लिए। सूर्य की हमने बात कर ली है, बुध की हमने बात कर ली है और देखा जाए चंद्रमा और मंगल की भी हमने बात कर ली। देखा जाए तो आपका जो ये केतु का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी अनगिनत रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं थोड़ा संघर्ष को बढ़ाती हैं, कोई ना कोई चिंता मन के अंदर कुछ समय तक बनी रहेगी, इस चीज़ को भी दिखाती हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हथेली आपकी बहुत श्रेष्ठ है और ऐसी सूर्य रेखा रेयर देखने को मिलती है। इसका फल भी आने वाले समय में ज़बरदस्त रूप में पड़ेगा। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बृहस्पति का उपाय अगर कर सकें, मैं लिख के दे दूंगा, तो उसको जरूर करिएगा। आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।